वेलकम टू MB एकेडमी। इस वीडियो में हम स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक C++ प्रोग्राम राइट करेंगे, जिसमें हम ओप्स के कंसेप्ट को यूज़ करते हुए उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं डेव C++ में। यहाँ पे मैं शार्प इंक्लूड को यूज़ करते हुए इंक्लूड करूँगा हेडर फाइल IO स्ट्रीम, और इसके बाद एक और हेडर फाइल हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं शार्प इंक्लूड के साथ, और वो है वेक्टर, जो कि मेमोरी एलोकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद स्टेटमेंट यूजिंग नेम स्पेस std, और यहाँ पे ले लेते हैं क्लास स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पे प्राइवेट में हम कुछ वेरिएबल बना लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रिंग टाइप नेम का वेरिएबल, और सेकंड इंटीजर टाइप रोल नंबर वेरिएबल। तो ये प्राइवेट में हमने डिफ़ाइन कर दिए। अब चलते हैं पब्लिक में काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे पब्लिक डिफ़ाइन किया, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर हम कॉल कर लेते हैं पैरामीटराइज। तो यहाँ पे पैरामीटर पास करता हूँ स्ट्रिंग नेम एन कैपिटल के साथ है। सेकंड इंटीजर के लिए रोल नंबर, इसमें आर कैपिटल है, और असाइन कर देंगे हम नेम को कैपिटल एन के साथ, जो नेम हमने डिफ़ाइन किया है। और इसके बाद रोल नंबर, इसको असाइन कर देंगे रोल नंबर जो आर कैपिटल के साथ हमने इसको इसमें एज अ पैरामीटर पास किया। इनमें कुछ वैल्यूज़ होंगी जो आगे जाके हम गेट करेंगे यूज़र से, नेम और रोल नंबर। तो वो इनमें आएंगे एज अ पैरामीटर, और फिर हम वो असाइन कर रहे हैं जो हमारे मेंबर वेरिएबल है। तो यहाँ पे हम फंक्शन ले लेते हैं जो कि स्ट्रिंग टाइप होगा। ये हमें रिटर्न करेगा नेम। तो हम गेट नेम के नाम से एक लेते हैं फंक्शन, सॉरी गेट नेम होना है। और इसके बाद यहाँ पे पैरेंथेसिस में कोई पैरामीटर पास नहीं करेंगे, और ये हमें रिटर्न करेगा नेम। तो जो भी मेंबर वेरिएबल में नेम होगा वो हमें मिल जाएगा, हम उसे यूज़ कर सकेंगे। तो इसी तरह एक इंटीजर टाइप और फंक्शन ले लेते हैं गेट रोल नंबर का, जो कि हमें रिटर्न करेगा रोल नंबर। तो जो भी रोल नंबर यूज़र एंटर करेगा वो इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू असाइन हो जाएगा हमारे मेंबर वेरिएबल को, और अगर हमें उनकी कोई ज़रूरत होगी तो वो हम इन फंक्शंस को यूज़ करते हुए उनको यूज़ कर सकेंगे। तो क्योंकि डायरेक्ट एक्सेस नहीं है हमारी उन तक, क्योंकि हमने उनको प्राइवेट डिफ़ाइन किया हुआ है। इसके बाद एक और क्लास ले लेते हैं रिपोर्ट के नाम से, और इसमें हम सबसे पहले प्राइवेट यहाँ पे डिफ़ाइन कर देते हैं, और इसमें हम वेक्टर डिफ़ाइन करते हैं। तो वेक्टर, और इसका एक यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं VE। आप इस वेरिएबल का कोई भी नेम रख सकते हैं। मैंने VE इसलिए रखा कि ये ज़रा रिलेटेड है तो भूल नहीं सकेंगे। तो इसको हम असाइन कर देंगे स्टूडेंट। तो इस तरह जो भी स्टूडेंट में वैल्यूज़ होंगी उनके अकॉर्डिंग हमारा ये वेक्टर उनको मेमोरी एलोकेट करेगा। वो कैसे करेगा वो आगे चल के देखते हैं। तो पब्लिक में हम एक मेंबर फंक्शन ले लेते हैं ऐड के नाम से, और इसकी बॉडी में हम इसके पैरेंथेसिस में हम पैरामीटर पास करेंगे सेम वही जो हमने कंस्ट्रक्टर में किए हैं, क्योंकि जो नेम आएगा इन वेरिएबल्स में उनको हमने यूज़ करना है इस फंक्शन में। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं स्टूडेंट क्लास, और इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जिसमें हम पैरामीटर पास करेंगे नेम वेरिएबल और रोल नंबर वेरिएबल। इनमें जो भी वैल्यूज़ होंगी वो असाइन हो रही हैं हमारी क्लास स्टूडेंट को। तो अब हम इसको पुश कर रहे हैं VEI डॉट पुश बैक, और पैरामीटर में हम देंगे स्टूडेंट। ये ऑब्जेक्ट है हमारा स्टूडेंट। इसमें जो वैल्यूज़ होंगी वो वेक्टर में पुश होंगी, और जो हमारा वेक्टर है वो उनके अकॉर्डिंग उनको मेमोरी एलोकेट करेगा और डायनामिकली एलोकेट करेगा। तो ये नेम है, इनमें जो भी वैल्यू होगी वो ऑब्जेक्ट उनको गेट कर रहा है, और ये वैल्यू कहाँ पे आएंगी वो आगे हम अभी गेट करेंगे मेन में जाके। तो वेरिएबल यही रखेंगे, और ये हम यूज़ करते हुए यूज़र से वैल्यू गेट करेंगे। इसके बाद एक और फंक्शन बना लेते हैं रिपोर्ट कार्ड का। तो इसमें हम रिपोर्ट बनाएंगे। तो उसका प्रोसेस कुछ इस तरह है। मैं पहले एक स्ट्रिंग शो करवाता हूँ सी आउट एंटर रोल नंबर। तो अब हम यूज़र से रोल नंबर गेट करेंगे जब ये हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा। तो इसके बाद CN, और इसको हमने कोई वेरिएबल असाइन करना है तो उस वेरिएबल का नेम हम रख लेते हैं RN, और ये इसको असाइन कर देंगे हम CN में।
तो यहाँ पे CN ग्रेटर देन और इसके बाद RN। इसमें हम रोल नंबर गेट करेंगे, तो उसके बाद हम लूप चला देंगे। तो इंट आई को 0 असाइन किया, और ये कितनी चलेगी, v डॉट साइज, मतलब वेक्टर का जितना साइज़ है उसके अकॉर्डिंग ये चल जाएगी। और स्टेप बाय स्टेप उसके लिए हमने i प्लस प्लस कर दिया। तो आप कंडीशन सेट कर रहे हैं, इफ़ RN इज़ इक्वल टू VEI, मतलब वेक्टर में जिस इंडेक्स पे भी हमारी वैल्यू होगी कौन सी, वो हम गेट कर लेते हैं उस फंक्शन को यूज़ करते हुए गेट रोल नंबर। तो ये जिस इंडेक्स पे भी हमारा रोल नंबर मैच हो जाएगा इस फंक्शन के थ्रू जो हमें रिटर्न हो रहा है, तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस हम कर लेते हैं। तो ये फंक्शन है जो हमने बनाया था, ये हमें रिटर्न कर रहा है रोल नंबर। तो इस रोल नंबर को हम मैच करवाएंगे जो अभी हमने यूज़र से रोल नंबर गेट किया है। अगर वो मैच होता है तो फिर हम यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रिंग शो करवाते हैं, और इसमें हम गेट करेंगे यूज़र से जितने भी नंबर होंगे स्टूडेंट के। तो मैं स्ट्रिंग पहले शो करवाता हूँ, एंटर नंबर्स ऑफ स्टूडेंट। तो सब्जेक्ट वन यहाँ पे करता हूँ मैं, नंबर्स ऑफ सब्जेक्ट वन। तो यहाँ पे सब्जेक्ट का कोई भी नेम आप रख सकते हैं, लाइक मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री वगैरह। तो यहाँ पे हम गेट करेंगे उसके नंबर, तो उसके लिए हम वेरिएबल बना लेते हैं। तो उसको हम ना यहाँ पे इफ़ की बॉडी में ही बना लेते हैं, ये लोकल होने हैं और इनको यूज़ भी हमने लोकली करना है, तो इसलिए इसी इफ़ की बॉडी में हम बना लेते हैं। तो इंटीजर टाइप हमारे ये हैं कुछ वेरिएबल। फर्स्ट का नेम मैंने रखा सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू और सब्जेक्ट थ्री। तो ये हमने कुछ वेरिएबल बना लिए हैं सब्जेक्ट के लिए, जिनमें हम सब्जेक्ट के नंबर्स गेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको असाइन कर देता हूँ सब्जेक्ट वन। तो इसमें हम सब्जेक्ट वन के नंबर गेट कर लेंगे यूज़र से, और इसके बाद फिर से मैं एक स्ट्रिंग शो करवाता हूँ, एंटर नंबर ऑफ सब्जेक्ट टू। आप इस सब्जेक्ट टू की जगह कोई भी नेम रख सकते हैं, जैसा कि फिर से बता रहा हूँ, मैथ, फिज़िक्स या केमिस्ट्री वगैरह। तो इसके बाद फिर से मैं स्ट्रिंग शो करवाता हूँ, एंटर नंबर्स। ये ऊपर भी नंबर्स में डिफाइन कर देता हूँ, अच्छा, नंबर्स ऑफ सब्जेक्ट थ्री। तो इसके बाद यहाँ पे सेमी कॉलन, और सामने गेट कर लेते हैं हम सब्जेक्ट थ्री के नंबर। तो इस वेरिएबल को यूज़ करते हुए हम गेट कर लेंगे। और इसके बाद अब हम सी आउट, यहाँ पे एक और स्ट्रिंग शो करवाता हूँ मैं, एंटर टोटल नंबर, मतलब जितने टोटल नंबर हैं जिसमें से हमारे ये नंबर्स हम गेट कर रहे हैं, तो वो हमने यहाँ पे गेट कर लेने हैं वो भी। तो ये टोटल का वेरिएबल ले लेंगे, इसमें जितने टोटल नंबर होंगे वो हम गेट कर लेंगे। तो ऊपर भी मैं यहाँ कॉमा के साथ सेपरेट करके यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ टोटल वेरिएबल। तो यहाँ पे टोटल नंबर हो जाएंगे, और ऊपर हमने हर सब्जेक्ट में जितने नंबर हैं वो गेट कर रहे हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे मैं कुछ और वेरिएबल ले लेता हूँ। तो यहाँ पे इंटीजर टाइप एक लेते हैं हम टोटल के लिए, टोटल नंबर के लिए, मतलब सब्जेक्ट वन टू थ्री इन सब को प्लस करके जितने टोटल नंबर बनेंगे वो हम यहाँ पे गेट करेंगे। तो टोटल नंबर, और इसको हम असाइन करेंगे सब्जेक्ट वन प्लस सब्जेक्ट टू प्लस सब्जेक्ट थ्री का जो भी आउटपुट होगा। तो जितने नंबर्स होंगे वो टोटल नंबर के वेरिएबल में स्टोर होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट यूज़ कर लेते हैं एवरेज के लिए। तो यहाँ पे वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप एवरेज, एवीजी शॉर्ट में मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ। और नेक्स्ट यहाँ पे हमने एवरेज बनानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ओवर, अब ये 4 यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ। तो इसके बाद यहाँ पे एक और ले लेते हैं हम परसेंटेज के लिए। तो इसके बाद हम यहाँ पे परसेंटेज के लिए 100 मल्टीप्लाइड बाई हमारे जो नंबर होंगे टोटल नंबर, और इसके बाद यहाँ पे हम कर लेंगे डिवाइडेड बाई टोटल। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है परसेंटेज के लिए। तो ये एवरेज निकल आएगी, मतलब जितने आपके टोटल नंबर हैं उनको जितने टोटल सब्जेक्ट हैं उनके साथ डिवाइड कर देना है,
तो वो एवरेज आ जाएगी। और परसेंटेज का जो फार्मूला है वो यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया है, 100 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे टोटल नंबर ओवर टोटल। तो यहाँ पे हमें परसेंटेज मिल जाएगी। इसके बाद सी आउट, यहाँ पे हम स्ट्रिंग शो करवा देते हैं टोटल नंबर्स। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ये स्ट्रिंग शो हो जाएगी, और इसके सामने हम असाइन कर देंगे इसको टोटल नंबर का जो वेरिएबल है। इसमें जितने भी नंबर होंगे वो प्लस होके हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे दे देते हैं आउट ऑफ जितने भी हमारे मैक्सिमम नंबर होंगे, तो आउट ऑफ वो हम वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं टोटल और एंडल। तो यहाँ पे अगर मैं सेमी कॉलन यूज़ करूँगा तो स्क्रॉल आ जाएगा यहाँ पे, वो मैं नहीं चाहता। तो यहाँ पे मैं वो आ भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे पास स्पेस है तो इसलिए मैंने इसको ज़रा पीछे मूव करवा दिया। तो नेक्स्ट अब चलते हैं, एक और स्ट्रिंग शो करवा देते हैं। यहाँ पे हम शो करवाएंगे एवरेज। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग शो करवाता हूँ एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो इसके बाद जो भी हमने एवरेज निकाली है टोटल नंबर ओवर 4, मतलब जितने हमारे सब्जेक्ट हैं उनके साथ डिवाइड करके टोटल नंबर्स को, तो हमारी एवरेज आ जाती है। और वो वेरिएबल जिसमें हमने एवरेज ली है वो हम यहाँ पे असाइन करके एंडल यूज़ कर रहे हैं। और लास्ट में हमने परसेंटेज भी शो करवानी है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ परसेंटेज ऑफ नंबर्स, मतलब जितने नंबर हैं उनकी जो परसेंटेज होगी वो हमने यहाँ पे शो करवानी है। तो वो हम ले चुके हैं पर के वेरिएबल में। तो मैं यहाँ पे असाइन कर देता हूँ पर, और इसके बाद यहाँ पे मैं परसेंटेज का साइन दे देता हूँ, और यहाँ पे इसके बाद एंडल भी यूज़ कर लेते हैं, और लास्ट में सेमी कॉलन या डबल एंडल यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं यहाँ पे मेन में। तो इंट मेन MAIN, अच्छा मेन, और इसकी बॉडी। अब यहाँ पे हम सबसे पहले तो ले लेते हैं हमारे जो वेरिएबल थे जिनको हम एज अ पैरामीटर पास कर चुके हैं ऐड में, ऐड के फंक्शन में और कंस्ट्रक्टर में। तो वो ले लेते हैं स्ट्रिंग नेम और इंटीजर टाइप रोल नंबर, ये हमने 2 वेरिएबल ले लिए। और इसके बाद हम एक स्ट्रिंग शो करवाएंगे जो कि हमारी हेडिंग को शो करेगा या टाइटल कह लें। तो यहाँ पे हो गया रिपोर्ट कार्ड जो कि आज का हमारा प्रोजेक्ट है। तो ये हम यहाँ पे टाइटल शो करवाएंगे और इसके बाद एंडल यूज़ कर लेते हैं। और चलते हैं नेक्स्ट, अब हम लूप यूज़ करेंगे वाइल लूप, और इसमें पैरामीटर पास करेंगे ट्रू, कि जब तक हमारी ये लूप ट्रू है ये चलती रहे। तो इससे हम एग्ज़िट कब करेंगे उसके लिए हम कोई कमांड देंगे, तो वो हम नेक्स्ट यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इनकी क्लोजिंग डिफ़ाइन कर देता हूँ कमेंट आउट करके। तो वाइल और मेन, तो ये हमारी क्लोजिंग है ताकि हम भूलें नहीं, मिक्सअप ना करें इनको। और इसके बाद यहाँ पे स्ट्रिंग शो करवाते हैं, और इसमें हम ज़रा हेल्प करेंगे यूज़र की कि कौन सी कमांड एंटर करेंगे तो कौन सा फंक्शन या कौन सा प्रोसेस कॉल होगा। तो एंटर 1 फॉर ऐड स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट को ऐड करना चाहते हैं तो 1 एंटर करें। और नेक्स्ट एंटर 2, इसको हम कॉमा में इसलिए शो कर रहे हैं, ये समझे एम्फसाइज कर रहे हैं हम इनको। तो एंटर 2 फॉर रिपोर्ट कार्ड, कि अगर आप रिपोर्ट कार्ड बनाना चाहते हैं तो के लिए 2 एंटर करें। तो इसके बाद अगर एग्ज़िट करना चाहते हैं प्रोग्राम से तो उसके लिए 0 एंटर करना होगा। तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग शो करवा देते हैं एंटर 0 फॉर एग्ज़िट फ्रॉम प्रोग्राम। तो इसके बाद सेम उसी तरह ये हम रहने देते हैं, एंडल यूज़ कर लेते हैं, सॉरी एंड एल। अच्छा ये हमने कर लिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे स्ट्रिंग शो करवाएंगे एंटर चॉइस, और इसके सामने जो भी चॉइस होगी वो हम गेट कर लेंगे यूज़र से। तो CN, और इसमें हम एक वेरिएबल असाइन करेंगे जो कि अभी तक हमने बनाया नहीं है, वो बना लेते हैं। वाइल की बॉडी से बाहर वो हम बनाएंगे। तो इंट वैल्यू, और यहाँ पे हम असाइन कर देंगे वैल्यू। तो ये हमारा वेरिएबल है जिसमें हम जो भी चॉइस होगी वो गेट कर लेंगे। इसके बाद चलते हैं कंडीशन यूज़ कर लेते हैं, इफ़ वैल्यू इज़ इक्वल टू 1। तो इसकी बॉडी में चलते हैं, यहाँ पे हम कॉल कर लेंगे, बल्कि सॉरी पहले हम यहाँ पे गेट कर लेते हैं जो भी नेम या रोल नंबर होगा।
सी आउट एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट, और इसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन और सी एन, इसके सामने हम गेट कर लेंगे इस नेम के वेरिएबल में जो भी नेम यूज़र चाहे वो एंटर कर सकेगा। इसके बाद यहाँ पे सेकंड हम लाइन शो करवाते हैं, एंटर रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये स्टूडेंट का रोल नंबर होगा और इसके सामने हम गेट कर लेते हैं रोल नंबर यूज़र से, और ये सेम वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं जो ऊपर हम एज अ पैरामीटर पास कर चुके हैं कंस्ट्रक्टर में और ऐड के फंक्शन में एज अ पैरामीटर। तो यहाँ पे हम ऐड के फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, तो वो क्योंकि हमारी क्लास रिपोर्ट में है, उसका मेंबर फंक्शन है, तो उसको हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब ऐसे ही कॉल नहीं कर सकते। उसको एक्सेस करने के लिए हमें इसके लिए एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा क्लास रिपोर्ट के लिए, तो वो मैं बना लेता हूँ यहाँ मेन में। रिपोर्ट ये हो गई हमारी क्लास, और ये रिपोर्ट आर ये लोअर केस के साथ है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे रिपोर्ट डॉट ऑपरेटर, और इसको यूज़ करते हुए हम एक्सेस करेंगे जो इसका मेंबर फंक्शन है ऐड का, और इसमें हम पैरामीटर पास कर देंगे नेम और रोल नंबर। तो इसमें जो भी नेम होगा और रोल नंबर होगा वो हम वहाँ पे ऊपर गेट कर चुके हैं, ये नेम और रोल नंबर, जो भी इसमें वैल्यू आएगी वो हम एज अ पैरामीटर इसमें पास कर रहे हैं और सेंड कर रहे हैं, और ये यहाँ पे हम आगे गेट कर रहे हैं ऐड के फंक्शन में एज अ ऑब्जेक्ट स्टूडेंट इनमें आ रहा है ये। तो ये हम फिर इनको पुश कर रहे हैं पुश बैक वेक्टर में, और फिर वेक्टर क्या कर रहा है, इनको जितनी भी मेमोरी चाहिए होगी वो वेक्टर इनको डायनामिकली एलोकेट कर रहा है। तो ये भी प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका। अब चलते हैं प्रोग्राम को रिपोर्ट का, जो रिपोर्ट का फंक्शन है वो हमने यूज़ करना है। तो एल्स इफ वैल्यू इज़ इक्वल टू 2, कि अगर यूज़र 2 एंटर करता है तो फिर हम कॉल करेंगे जो हमारा रिपोर्ट का फंक्शन है। तो रिपोर्ट डॉट रिपोर्ट कार्ड हमारे फंक्शन का नेम था, वो हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। और नेक्स्ट अब चलते हैं कि अगर यूज़र एग्ज़िट करना चाहता है प्रोग्राम से तो वो 0 एंटर करेगा, तो हम यहाँ पे दे देते हैं वैल्यू इज़ इक्वल टू 0, तो फिर हम एग्ज़िट कर जाएंगे प्रोग्राम से। तो एग्ज़िट, और इसमें पैरामीटर पास कर रहे हैं हम 0, और इसके बाद एल्स, और एल्स में हम स्ट्रिंग शो करवा देंगे जो कि एक एरर होगा इनवैलिड इनपुट, कि यूज़र अगर 1 2 और 0 के अलावा कोई और कमांड एंटर करता है तो फिर वो एरर शो होगा इनवैलिड इनपुट का। तो इसके बाद डबल हैंडल यूज़ कर लिया। अब सिर्फ एक हम बिल्ट इन मेथड यूज़ कर लेते हैं जो कि है सिस्टम क्लियर स्क्रीन। तो ये CLS मतलब क्लियर स्क्रीन, ये एज अ पैरामीटर पास कर रहे हैं हम इससे। तो इसको हम कॉपी करके यहाँ पे एल्स इफ 2 वाले में बॉडी में पेस्ट कर देते हैं और इसी तरह 1 में भी पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो चुका। इसको अब सेव कर लेते हैं और इसका नेम मैं रख लेता हूँ रिपोर्ट कार्ड। तो आप कोई भी नेम रख सकते हैं, लेकिन ये रिलेट करना चाहिए आपके जो भी प्रोग्राम है उसके रिलेटेड होना चाहिए। तो इसको हमने कंपाइल किया F9 के साथ, तो हमारा एरर भी कोई नहीं, वार्निंग भी 0 है। तो अब रन कर लेते हैं F10 के साथ। तो ये रन हो चुका। 1 एंटर करते हैं तो एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट, अब स्टूडेंट का नेम एंटर करें, मैं कर देता हूँ अली, और इसके बाद इसका रोल नंबर 1 2 3 1 के साथ फिर हम ऐड कर लेते हैं एक और स्टूडेंट को। तो इसका नेम मैं यहाँ पे रख लेता हूँ आसिफ, और इसका रोल नंबर 4 5 6, और इसके बाद एक और स्टूडेंट हम ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए फिर से 1, और अब नेम दे देते हैं हम कमर, और इसका रोल नंबर हम ले लेते हैं 9 8 7। तो इसके बाद अब हम रिपोर्ट कार्ड बनाना चाहते हैं तो 2 एंटर करते हैं। तो अब रोल नंबर एंटर करें, तो रोल नंबर हम करते हैं 4 5 6। तो इसका अब जो सब्जेक्ट 1 है उसके नंबर एंटर करें, वो 80, सब्जेक्ट 2 के 85, 3 के इसके हो गए 90, और इसी तरह 4 के एंटर नंबर ऑफ सब्जेक्ट 4 75। अब ये टोटल 400 हो गया। तो अब ये टोटल आ चुके हैं हमारे पास, ये टोटल नंबर 330 आउट ऑफ 400,
और इसके बाद एवरेज इसकी आ गई 82 और इसके बाद यहाँ पे इसकी जो परसेंटेज है वो भी 82 आ रही है। तो लास्ट में हमने इसके लिए एक साइन भी दिया था, लेकिन शायद प्रोग्राम में थोड़ी सी गड़बड़ हुई। ये हमारे टूल की वजह से हो सकता है, सम टाइम हमारा टूल ठीक से आउटपुट नहीं दे रहा होता। तो चलें इसको छोड़ते हैं, नेक्स्ट हम चलते हैं। हम जो इनवैलिड इनपुट है उसको टेस्ट करना चाहते हैं। तो अगर यूज़र 1 2 या 0 के अलावा कोई और कमांड एंटर करता है तो हमें इनवैलिड इनपुट का मैसेज शो होना चाहिए, वो यहाँ पे हो चुका है। इसके बाद 0 एंटर करके हम एग्ज़िट कर लेते हैं प्रोग्राम से। ये था हमारा स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम के लिए लिखा हुआ हमारा C++ प्रोग्राम, जिसमें हमने ऊप्स का कंसेप्ट यूज़ किया और इसे समझने की कोशिश की। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल MB Academy को सब्सक्राइब करें।